डॉक्टर एल के तिवारी शोध प्रविधि के अंतर्गत निदर्शन जो है पे आज चर्चा करने हम जा रहे हैं। निदर्शन शोध प्रविधि के अंतर्गत जो है एक तकनीक है, ये तथ्य को इकट्ठा करने का सर्वे के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निदर्शन को अंग्रेजी में सैम्पलिंग कहते हैं। आप जानते हैं कि सैम्पलिंग मतलब समग्र या पॉपुलेशन का एक छोटा सा अंश होता है, जिससे कि हम पता लगा लेते हैं कि वो चीज़ जो है पूरा क्या होगा। जैसे आप सिंपल चीज़ें हैं कि घर में चावल पकाया जाता है, तो आप देखते हैं कि चावल के हांडी से पूरा 2-4 दाना चावल को निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि चावल पक गया या नहीं पक गया। तो ये 2-4 दाना जो निकाले सैंपल इसको कहते हैं, निदर्श कहते हैं, और जब चेक करने की इस प्रक्रिया को जो है निदर्शन कहते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि निदर्शन क्या होता है, इसके महत्व क्या हैं, इसके जो है शोध में इसका क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि निदर्शन के 2 प्रमुख बिंदु है। एक समग्र होता है और उसका एक प्रतिनिधित्व करने वाला ये अंश है जिसको निदर्शन कहते हैं। इसको हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। निदर्शन क्या है? निदर्शन सर्वेक्षण का एक प्रकार है। क्षेत्र के विस्तार एवं संपूर्णता के आधार पर सर्वेक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक संगणना सर्वेक्षण, दूसरा निदर्शन। संगणना सर्वेक्षण में जो है होता क्या है कि ये समग्र का पूरे का अध्ययन करते हैं, पॉपुलेशन पूरे का अध्ययन करते हैं। जैसे जनगणना जब हम करते हैं तो उसमें पूरे चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो वह जो है संगणना कहा जाता है। और उसके कुछ भाग को निकालकर जो उसका प्रतिनिधित्व करे, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम निदर्शन कहते हैं। इसको और आगे हम देख सकते हैं कि संगणना जो है क्या है, तो किसी विषय या समस्या के अध्ययन हेतु क्षेत्र के सभी इकाइयों का अध्ययन। जैसे जनगणना के समय हम क्या करते हैं कि सभी इकाइयों का, हर चीज़ का, हर पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संगणना कहलाता है। और लेकिन इसके दोष कुछ हैं। दोष यह है कि इसमें समय अधिक लगता है, श्रम अधिक लगता है, अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें जो है ये सारे दोष इसके अंतर्गत हैं। इसीलिए जो है शोध को सरल बनाने के लिए जो है निदर्शन यानी सैम्पलिंग की जो है पद्धति को अपनाया जाता है। निदर्शन सर्वेक्षण का एक विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधित्व है। यह चीज़ ध्यान में रखेंगे, यह विशाल का छोटा प्रतिनिधित्व। जैसे उदाहरण के लिए है कि एक चिकित्सक रक्त के एक समूह या कि जब जांच किया जाता है, या रक्त के हीमोग्लोबिन की जांच जब हम करते हैं, तो कुछ पूरे मानव शरीर से थोड़ा सा कुछ रक्त के अंश को निकालकर हम पता लगा लेते हैं कि उनका रक्त का समूह कौन सा है या हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो यह क्रिया जो है क्या कहलाता है? निदर्शन कहलाता है। तो इसी का इसका और हम और स्पष्ट करने के लिए चलें कि निदर्शन का अर्थ क्या होता है। तो निदर्शन का अर्थ है जब जब कभी किसी जनसंख्या या समग्र में से किसी चर की विशिष्ट मान का ज्ञान करने के लिए उसकी कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है, तो इसे चुने हुए क्रिया को निदर्शन कहते हैं, तथा चुनी गई इकाई को जो है निदर्श यानी सैंपल कहा जाता है। ये इसकी अर्थ हुआ। और इसके कुछ परिभाषा को भी हम देख लें कि इसमें से परिभाषा के पहले जो है यहाँ पे आया चर। चर क्या है, इकाई क्या है, जनसंख्या क्या है, निदर्शन या निदर्श क्या है, इसको देखें। चर यानी वेरिएबल। चर से तात्पर्य उस गुण, विशेषता या अवस्था से है जिसका अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से इसमें इकाई यानी यूनिट क्या है? चर की मात्रा को जिस छोटे छोटे घटक में ज्ञात करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे इकाई कहते हैं। जनसंख्या या समग्र जिसको कहते हैं पॉपुलेशन, जिस समूचे समूह में इकाई का चयन
अथवा चर का मान ज्ञात किया जाता है उसे जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल या निदर्श क्या है? कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे इकाई समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यह क्या कहलाता है? सैंपल या निदर्श कहलाता है। तो इसके आगे हम इसकी कुछ परिभाषा को देखें कि निदर्शन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अनेक दिए हैं, जिसमें से बोगार्ट्स के अनुसार जो है निदर्शन एक पूर्व निर्धारित नियोजन के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। उसी तरह से फ्रैंक येट्स ने जो के अनुसार निदर्शन शब्द का उपयोग सिर्फ किसी संपूर्ण वस्तु की इकाई के एक निश्चित सेट या अंश के लिए किया जाना है, जिसको इस विश्वास के साथ लिया या चुना जा गया है कि वह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि निदर्शन किसी संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह से गुडे एंड हार्ट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधित्व है। ये सबसे छोटी परिभाषा है जो अच्छे से स्पष्ट किया जाता है। सारांश में हम क्या कहेंगे कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है, जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान रहते हैं। याद ध्यान में रखेंगे कि निदर्शन में क्या होता है कि उस पूरे समूह का जो है लक्षण विद्यमान होता है। निदर्शन का जो आधार क्या होता है, इस पे हम जब चर्चा करें तो बहुत सारे आधार हैं। यहाँ पे हम कुछ आधार को लेते हैं कि समग्र की सजातीयता। यह जरूरी है कि जिसका हम निदर्शन ले रहे हैं उसके समग्र में सजातीयता है, नहीं तो परिणाम हमें पूरा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि ये समग्र है, इसमें जो है अगर सजातीयता नहीं है तो निदर्शन निकालना बड़ा ही मुश्किल है। कलर अंतर है, इसमें जो चित्र दिए हुए हैं उसमें अंतर है, तो ये सजातीयता नहीं की ज़रूरत है। अगर जहाँ सजातीयता नहीं है वहाँ पर निदर्शन के लिए एक समस्या होती है, तब इसको निकालने के लिए हम कुछ वर्गीकरण करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला है कि पर्याप्त परिशुद्धता। निदर्शन के लिए ज़रूरी है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है शुद्धता होनी चाहिए, ये भी एक ज़रूरी होता है, नहीं तो निदर्शन जो है या सैंपलिंग जो है वह काफ़ी शुद्ध नहीं होगा। अब निदर्शन के कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं या उपयोगिता है, उसका चर्चा करेंगे कि निदर्शन से शोध में क्या होता है। समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, संसाधनों की बचत होती है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, इससे वैज्ञानिक मान्यता मिला हुआ है। तथ्यों का पुनः परीक्षण करते हैं क्योंकि यह छोटा समूह होता है। परिणाम की शुद्धता को बार बार चेक कर सकते हैं। न्यूनतम गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। इसका व्यवस्था करना, प्रशासनिक सुविधा यानी व्यवस्था करने में आसान होता है और सहयोग की संभावना इसमें बढ़ जाती है और अध्ययन में गतिशीलता होती है। इसमें जो है तेज़ी से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारे इसके गुण हैं या विशेषता है या शोध में जो है इसकी ये उपयोगिता है, जिसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। निदर्शन के कुछ दोष भी हैं, जिसको सीमा भी कह सकते हैं या कुछ समस्याएं भी करते हैं, जैसे आकार की समस्या। निदर्शन में समग्र में से हमको आकार का निर्धारण करने की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए 1 लाख व्यक्तियों का अध्ययन करना है तो उसका आकार निदर्शन जो है कितना लें, 1000 लें, सैकड़े में लें, ये एक आकार निर्धारित करने में जो है इसमें समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा ये होता है कि सैंपल लेने वाले जो होते हैं शोधकर्ता, पक्षपातपूर्ण निदर्शन की समस्या हो सकती है, उस पर लग सकता है। नेक्स्ट है निदर्शन में विश्वसनीयता की समस्या हो सकती है कि वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अलावा विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है कि निदर्शन में जो है सैंपल जो चुनाव करते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये सारे निदर्शन के प्रमुख दोष या सीमाएं या समस्याएं हैं। उसके बाद आता है
कि निदर्शन का चुनाव करने की विधियां क्या हैं, किस विधि से हम निदर्शन का चुनाव करते हैं। तो निदर्शन का चुनाव की विधियों में से सबसे पहले आता है कि समग्र का निर्धारण। हमें जिसका शोध करना है, जिसके समग्र का, उसका हम पहले निर्धारण करते हैं। उसके बाद उन समग्र के बीच में से निदर्शन की इकाई का हम निर्धारण करते हैं। फिर स्रोत की सूची का निर्धारण करते हैं कि किन किन स्रोतों से हमें जो है वो निदर्शन की इकाई या समग्र का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसके बाद निदर्शन के आकार का निर्धारण करते हैं कि इसमें कितने संख्या को हम लिया लें, और फिर जो है निदर्शन में जो है पद्धति का चुनाव करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि निदर्शन की बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो किन पद्धतियों से या किन पद्धतियों का कहाँ पे प्रयोग करना आसान होगा, जिससे कि शोध का परिणाम या निष्कर्ष हमें या तथ्य जो है इकट्ठा करने में सरल हो। तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि वर्तमान समय में निदर्शन का महत्व और उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी उपयोगिता को देखते हुए एक उप आयोग की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य निदर्शन के माध्यम से अधिकाधिक उपयोगी समयांकों या तथ्यों को संग्रह करना है।